फ्रांस हारता है तो उसके नेता टीम को हिम्मत देने मैदान में उतर जाते हैं। भारत में जीतने वाले फुटबॉलर को नेता धक्का देकर किनारे लगा देते हैं। भारत में 34 साल तक कांग्रेस और अब बीजेपी बन गई फुटबॉल का माई बाप। जो फुटबॉल का असली स्टार है उसे मिलता है सिर्फ एक वोट। मोदी जी, राहुल बाबा, ममता दीदी और सियासत के सारे भैया जी, चाहे जितना राजनीतिक लीग खेलना है खेलो, मेरे हिंदुस्तान को एक बार फुटबॉल वर्ल्ड कप खिलवा दो। आप चाहो तो पॉलिटिक्स का वर्ल्ड कप खेल लो, लेकिन मेरे हिंदुस्तान को एक बार वर्ल्ड कप खिला दो। हम उस देश के वासी हैं जहां नेहरू जी का जैकेट ड्राई क्लीन के लिए विदेश जा सकता है, बस वर्ल्ड कप खेलने भेजने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं होते। हम उस देश के वासी हैं जहां एक मैन ऑफ द मैच वाले स्टार प्लेयर को एक नेता धक्का देकर किनारे लगा देता है ताकि उसकी फोटो अच्छी आ जाए। सुनील छेत्री की यह तस्वीर तो याद ही होगी आपको, जब बंगाल के कार्यवाहक राज्यपाल ला गणेशन डूरंड कप का प्राइज देते वक्त छेत्री को धक्का देकर किनारे लगा देते हैं ताकि उनकी फोटो सही आ जाए। ऐसा नहीं है कि इस तस्वीर पर मोदी जी की नजर नहीं पड़ी होगी, लेकिन सुनील छेत्री में मेसी वाला ग्लैमर नहीं है ना, इसलिए इग्नोर मार गए होंगे। फीफा में कुल 32 टीमों ने हिस्सा लिया, इसमें भारत इस बार भी नहीं था। 32 तो छोड़िए, भारत दुनिया के टॉप 100 फुटबॉल टीम में शामिल नहीं है। क्यों, इसका जवाब आपको मिल चुका होगा, लेकिन अभी भी कुछ सवालों के जवाब आपको मिलने बाकी हैं। और इसके लिए हम भारत में फुटबॉल के सबसे बड़े टूर्नामेंट डूरंड कप के पोस्टमार्टम से शुरुआत करते हैं। भारत में फुटबॉल के लिए सबसे ज्यादा फेमस है डूरंड कप। इस साल यानी 2022 में डूरंड कप का फाइनल मुकाबला खेला गया मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब और बेंगलुरु फुटबॉल क्लब के बीच। ध्यान से मुंबई की टीम के एक एक प्लेयर को देखिएगा जो फाइनल खेलने उतरी थी। मुंबई के कैप्टन मोर्टाडा फॉल, जो सेनेगल के हैं लेकिन खेलते मुंबई की तरफ से हैं। इसी टीम में शामिल थे रॉस्टिन ग्रिफिथ्स। रॉस्टिन ऑस्ट्रेलिया के हैं लेकिन खेलते मुंबई से हैं। इसी टीम का हिस्सा थे अहमद जोहुआ, वो मोरक्को के हैं लेकिन खेलते मुंबई क्लब से हैं। मुंबई की टीम में ग्रेग स्टीवर्ट शामिल थे जो स्कॉटलैंड के हैं, खेलते मुंबई से हैं। यानी मुंबई क्लब के 11 प्लेयर में से 4 ऐसे प्लेयर थे जो विदेशों से आए थे। अब जरा बेंगलुरु की टीम का हाल देखिए। अलेक्जेंडर जावनोकी ऑस्ट्रेलिया के हैं लेकिन बेंगलुरु क्लब से खेलते हैं। दूसरे हैं ब्रूनो रेमायर्स। ब्रूनो ब्राजील के हैं लेकिन बेंगलुरु की तरफ से खेल रहे थे। कहने का मतलब यह है कि हमारे यहाँ जो फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है उसके फाइनल मुकाबले को खेलने उतरी 24 में से 6 प्लेयर तो विदेशों से बुलाने पड़े थे। हालांकि क्लबों में दूसरे देशों के प्लेयर आकर खेलते रहते हैं, इसमें कोई नई और बड़ी बात नहीं है। एक रीजन ये भी है कि इंडिया जैसे देश में फुटबॉल अभी ठीक ठीक पनपा भी नहीं है, इसलिए वहाँ विदेशी प्लेयर्स को सिर्फ इसलिए लाया जाता है ताकि खेलों का ग्लैमर बरकरार रहे और भारतीय प्लेयर्स को उनसे कुछ सीखने का मौका मिल जाए। लेकिन सबसे बड़ा रीजन ये है कि भारत में सही टैलेंट ना मिल पाने की वजह से बाहरी या विदेशी प्लेयर्स को बुलाना पड़ रहा है। और भारत में सही टैलेंट क्यों नहीं मिलता, इसका एग्जांपल तो आपने देख लिया होगा। वैसे भी भारत के फुटबॉल क्लब बहुत सतही लेवल के हैं और इसमें खेलने वाले विदेशी प्लेयर फर्स्ट ईयर के नहीं बल्कि थर्ड ईयर के माने जाते हैं। भारत में फुटबॉल का विकास क्यों नहीं हो पाता, इसे और एक अच्छे एग्जांपल से समझिए। ये डूरंड कप के फाइनल मुकाबले की शुरुआत होने से पहले की तस्वीर है। इनके पीछे स्पॉन्सर्स को देखिए, इंडियन ऑयल, आईटीसी, एसबीआई, पीएनबी, गेल, एलआईसी, प्रीमेरिका लाइफ, जेएसआईएस ग्रुप, केमटेक्स, सिटी नेटवर्क, इसके अलावा कल्याणी ग्रुप, डालमिया ग्रुप, अमूल जैसे ग्रुप भी स्पॉन्सर थे। लेकिन इसके उलट जब देश में आईपीएल होता है तो उसके स्पॉन्सर्स की लिस्ट देखिए और गिनिए खुद इस तस्वीर से। धोनी के पीछे इतने बड़े बड़े ब्रांड्स लगे हैं कि गिनते गिनते थक जाएंगे आप। उम्मीद है कि हम क्यों चूक जाते हैं इसका आधा जवाब आपको मिल गया होगा। अब पूरा जवाब सुनिए। भारत में इस साल अंडर 17 वुमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन होना था, लेकिन फीफा ने भारत से इसकी मेजबानी छीन ली और भारतीय फुटबॉल को सस्पेंड कर दिया। फीफा काउंसिल ने तब माना था कि भारतीय फुटबॉल में किसी थर्ड पार्टी का प्रभाव है और ये फीफा के नियमों के विरुद्ध है। अब ये थर्ड पार्टी क्या है? पता चला कि भारत में अलग अलग फुटबॉल एसोसिएशन काम करती है जिसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज्यादा है। कोई किसी नेता का रिश्तेदार है, कोई सांसद है, कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है। खेल को पॉलिटिसाइज करने की वजह से एक मैकेनिज्म तैयार नहीं हो पाता। ऐसे में फुटबॉल की नर्सरी में अच्छे प्लेयर कहां से पनपेंगे? भारत में फिलहाल फुटबॉल की आका है कल्याण चौबे। आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहली बार कोई प्रो फुटबॉल प्लेयर फेडरेशन का अध्यक्ष बना है। लेकिन एक सच और जान लीजिए कि कल्याण चौबे बीजेपी के नेता हैं और लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। अब भारतीय फुटबॉल में राजनीति की ताकत और फुटबॉल की कमजोरी की वजह समझिए। कल्याण चौबे भारतीय फुटबॉल के अब तक के सबसे बड़े स्टार बाइचिंग भूटिया को हराकर अध्यक्ष बने और इस बेचारे सितारे को यानी कि बाइचिंग भूटिया को सिर्फ 1 वोट मिला था। अब भारतीय फुटबॉल के गर्त में जाने के सबसे बड़े किरदारों से मिलिए। साल 1988 से 2022 तक यानी 34 साल तक भारतीय फुटबॉल के मालिक बनकर कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रियरंजन दास मुंशी और प्रफुल्ल पटेल बैठे रहे और मैराडोना और मेसी से भी ज्यादा जादुई ढंग से अपने पैरों से भारतीय फुटबॉल को पाताल के गोल पोस्ट में पहुंचाते रहे। उसके बाद अब कल्याण चौबे आए। भारत में मेसी, रोनाल्डो या एम्बापे जैसे प्लेयर कब पनपेंगे? इसका सबसे सरल जवाब है कि जब फुटबॉल राजनीति से बाहर आ जाएगा।
और जब तक कोई प्रॉपर प्लानिंग तैयार नहीं हो जाती, मोदी हो या मनमोहन सिंह, सरकार कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की, आजादी के 75 साल बाद भी फुटबॉल को लेकर हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं। नतीजा कि बहुत सारा टैलेंट होने के बाद भी फुटबॉल में हम जीरो हैं। यूरोप हो या साउथ अमेरिका, ये 15 साल आगे की प्लानिंग करते हैं। इसका एक एग्जांपल देखिए, फ्रांस की तरफ से एम्बावे ने गजब का खेल दिखाया और गोल्डन बूट जीत ले गए। उनकी उम्र सिर्फ 23 साल है। एम्बापे की ये तैयारी 8 साल की उम्र से शुरू हुई थी। वो 7 साल की उम्र से फुटबॉल खेलने उतरे थे। लेकिन भारत में ये हाल है कि भोज होने पर ही लौकी की रुपाई होती है। वर्ल्ड कप आपके घर में बनने वाली खिचड़ी तो है नहीं, उसमें प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। इसलिए कम से कम 15 साल की प्लानिंग होनी चाहिए। एक मेसी को तैयार करने के लिए बहुत सारी कुर्बानी देनी पड़ती है, लेकिन यहाँ तो नेता कुर्सी हथियाने के चक्कर में, फोटो खिंचवाने के चक्कर में भला कुर्बानी देगा कौन? आपको कई लोग ये समझाएंगे कि भारत में फुटबॉल की कोई लोकप्रियता नहीं है, लेकिन फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में लोगों के पोस्ट, ट्वीट और कमेंट की आई बाढ़ इस सोच को पूरी तरह खत्म कर देती है। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले को तो खुद क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर देख रहे थे। बॉलीवुड के बादशाह खुद कतर में थे। प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक, विपक्ष के नेता से लेकर एक एक मुख्यमंत्री तक शायद ही कोई बधाई देने से चूक गया हो, जो ये बताता है कि फुटबॉल भारत में क्रिकेट से ज्यादा लोकप्रिय हो सकता है। सिक्किम हो, मिजोरम हो, मेघालय हो या मणिपुर, असम हो, केरल हो, बेंगलुरु हो, झारखंड हो या फिर मुंबई, यहाँ जब फुटबॉल के मैच होते हैं तो जाकर उनकी लोकप्रियता देखिएगा। टाटा जैसे बड़े ब्रांड्स क्लब स्पॉन्सर तो करते हैं, लेकिन उसके बाद कोई दूसरा बड़ा नाम सपोर्ट करने के लिए नहीं आता। इसलिए हम दूसरों की जीत पर सिर्फ बधाई देने वाले पात्र बनकर रह जाते हैं। कलकत्ता, केरला में फुटबॉल के स्टेडियम पैक्ड मिलते हैं। हाल ही में कोलकाता और केरल में ISL के मैच हुए। पहला मैच केरला और ईस्ट बंगाल के बीच हुआ, जिसमें 35 से 40 हजार लोग मैच देखने आए थे। डूरन कप का मैच मणिपुर में हुआ था, वहां भी पूरा स्टेडियम पैक मिला था। बड़े बड़े शहरों जैसे कि मुंबई और दिल्ली के यूथ को अगर जोड़ा जाए तो शायद ग्लैमर बढ़ सकता है। फुटबॉल के इतिहास में सिर्फ एक ही बार 1950 में भारत ब्राजील वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर पाया, लेकिन तब भी हम खेलकर क्वालिफाई नहीं हुए थे, बल्कि वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसे हालात बन गए जिससे भारत को डायरेक्ट क्वालिफाई करने का मौका मिल गया था। उससे पहले भारत का जलवा 1948 ओलंपिक में दिख चुका था। तब फ्रांस जैसी मजबूत टीम के खिलाफ भारत सिर्फ 1-2 के अंतर से हारा था। तब पैरों में पहनने के लिए मोजे भी हमारे पास सही नहीं होते थे। उस दौर में टीम के फॉरवर्ड और ड्रिबलर के खेल की बदौलत भारतीय फुटबॉल अपनी पहचान बनाने में जुटा था। सारे प्लेयर नंगे पांव खेलने उतरे थे। हालांकि आपको कुछ लोग ये भी बताएंगे कि तब के प्रधानमंत्री नेहरू अपनी कोर्ट विदेशों में ड्राई क्लीन के लिए विशेष विमान से भेजते थे, लेकिन भारतीय टीम को ब्राजील भेजने के लिए सरकार ने हाथ खड़े कर दिए और कहा था कि उनके पास पैसे नहीं है कि वो प्लेयर्स को किट दे सके। फुटबॉल में कुछ रूल्स होते हैं कि आपकी प्रॉपर किट होनी चाहिए। प्रॉपर किट यानी कि आपकी यूनिफॉर्म सही होनी चाहिए, प्रॉपर फुटबॉल शूज होनी चाहिए। रेफरी पहले लाइनअप में वो चेक करते हैं, और यही सबसे बड़ी वजह रही कि उस टाइम पर हमारी जो नेशनल टीम थी उसके पास फुटबॉल के शूज नहीं थे और हम फीफा वर्ल्ड कप नहीं खेल पाए। हंगामा हुआ तो सरकार ने किट खरीदे, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई। कुछ लोग तो अब ये भी कहने लगे हैं कि मेसी और रोनाल्डो भले वर्ल्ड कप जीत गए हों, लेकिन उनकी एक ख्वाहिश अधूरी रह गई, और वो है भारत से फुटबॉल वर्ल्ड कप में भिड़ना। खैर, अगर आपके पास भारत में फुटबॉल को इम्प्रूव करने का कोई सुझाव हो तो हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा, और अगर लगता है कि हमारी बातों में कुछ दम है तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा।